हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। कल हमने जो बताया था आपको कि कल हम लाभ हानि पढ़ेंगे, तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, लाभ हानि। ठीक है, लाभ एंड हानि। परसेंटेज तो हम पढ़ ही चुके हैं। आज हमारा नया चैप्टर होगा लाभ हानि। देखो, लाभ हानि में क्या क्या होता है। पहली बात यह है, आप लोग याद रखना कि कोई वस्तु होगी, उस पर क्या लिखा होगा, MRP, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। MRP को हम हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। और जो छूट है वो हमेशा हमें दी जाती है किस पे, अंकित मूल्य पे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। और एक हमारा होता है SP, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस को हम विक्रय मूल्य यानी SP को हम कहेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वो होता है जिस पे हम कोई वस्तु बेचते हैं, तो ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। और एक होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस वो होता है जो जब कोई वस्तु हम बना के तैयार करते हैं, उसमें जितना रुपया खर्चा हुआ है उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मान लो कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 50 रुपये। कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 50 रुपये है। अगर कहा जाए कि इस पे हम कितनी 10% की छूट दे रहे हैं, यानी कितने में बेच रहे हैं, 90 में बेच रहे हैं, तो 90% में जब हम बेचेंगे 10% की छूट होगी, तो वो वस्तु हम कितने में बेचेंगे, 45 में। ये 50 था हमारा अंकित मूल्य, और ये जो 45 आया है ये हमारा होगा विक्रय मूल्य। ये 45 जो होगा हमारा विक्रय मूल्य। अगर कहा जाए कि इसमें विक्रय मूल्य में 10% जो है वो शामिल है, इसमें क्या, लाभ। और लाभ हानि जो है हमेशा क्रय मूल्य पे होगी। ये चीज़ याद रखना। लाभ और हानि जो है, लाभ और हानि जो हमारी है वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पे ही होगी। क्योंकि क्रय मूल्य का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु हम बना के तैयार करते हैं, उसमें जो भी रुपया हमारा खर्च हुआ है उसको हम क्रय मूल्य कहेंगे। कोई वस्तु है जैसे 50 रुपये की है, हमने बना के तैयार की है, अगर उसको हम 60 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें लाभ होगा कितने का, 10 का। तो लाभ किस पे होगा, 50 पे। अगर परसेंटेज पूछ रहा है कि जो चीज़ 50 रुपये की तैयार हुई है और 60 रुपये में हमने बेच दी है, जो चीज़ 50 की हमने बना के तैयार की उसको हमने 60 में बेच दिया है, तो लाभ होगा हमारा कितना, 10 होगा लाभ। लेकिन लाभ होगा किस पे, लाभ और हानि हमेशा CP पे काउंट करते हैं। तो 10 का लाभ किस पे होगा, 50 पे गुणे 100। अगर परसेंटेज निकालना है तो लाभ कितने परसेंट हो रहा है, 20%। अगर कोई वस्तु 50 की है और हमने अगर 60 की बेच दी है तो लाभ उसमें 20% होगा। जैसे ये अगर कहा जाए कि 50 रुपये MRP था और 45 की हमने उसको बेच दिया, अगर कहे कि इसमें जो लाभ है वो हमारा कितना है, 10%। लाभ हमारा 10%। अगर इसमें 45 से हम लाभ जो है निकाल देंगे तो हमारा निकल आएगा क्या, क्रय मूल्य। तो 45 का 10% निकाल दो, तो 45 का 10% या 90% निकाल दो। 0 से 0, 9 पना 45 और 9 चौको 36, 36 4, 40.5
5, यानी वो जो वस्तु थी जिसका MRP था 50 रुपये और हमने बेचा उसको 45 में, तो हमने वो बना के तैयार की थी 40.50 में, यानी हमारा लाभ कितना था? 4 रुपये 50 का हमें लाभ हुआ है। तो ये लाभ जो है हमेशा किस पे काउंट करेंगे? CP पे। ठीक है, लाभ हमेशा और हानि भी हमेशा हमें CP पे काउंट करनी है। मान लो कोई वस्तु है 40 रुपये की, जो हमने बना के तैयार की है 40 रुपये की, और अगर उसको हमने 35 में बेच दिया है, 40 रुपये की कोई वस्तु बना के तैयार की, हमने उसको 35 में बेच दिया है, तो हानि तो हो रहा है, सीधा दिख रहा है भाई। 40 रुपये हमने खर्च किए वस्तु को बनाने में और 35 की बेच दी हमने, तो 5 रुपये की हानि हो रही है। और 5 रुपये की हानि हो रही है किस पे हो रही है? क्रय मूल्य पे, गुणे 100। अगर परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 का करेंगे, नहीं तो गुणा 100 नहीं करेंगे। तो 5 रुपये का घाटा हम उठा रहे हैं, किस पे उठा रहे हैं? 40 पे। तो 5 अट्ठे 40 और इसको 4 से काट लो, यानी 25/2, 12.5%। 12.5% की हम हानि उठा रहे हैं अगर कोई वस्तु हमने 40 की बना के तैयार की है और 35 की अगर हमने उसको बेच दिया है, तो हम हानि उठा रहे हैं कितनी? 12.5% की। ठीक है, और देखो कुछ थोड़े बेसिक से और अगर मान लो हमें लाभ परसेंटेज दिया गया है 20% और ये दिया गया है किस पे? CP पे। लाभ हमें दिया गया है 20%, तो 20% ये लाभ हमें दिया गया। अगर पूछे कि इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 20 1/5। तो 5 जो है हमारा वो क्या होगा? CP। तो 5 CP होगा, तो SP कितना होगा? 6, क्योंकि लाभ जो है कितना हुआ है हमें? 1। किस पे हुआ है? 5 पे, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा CP पे काउंट करते हैं। अगर सवाल ये कहे कि लाभ परसेंट जो 20% जो दिया गया ये था CP पे, हमें ये बताओ कि विक्रय मूल्य यानी SP पे कितना लाभ होगा? SP पे कितना लाभ होगा? तो SP हमारा क्या है? 6 है, तो 1 का लाभ हो रहा है। देखो 1 का लाभ हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर किस पे होगा? 6 पे, क्योंकि कह रहा है कि SP पे लाभ कितना होगा? SP पे लाभ कितना होगा? अगर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो रहा है, यानी 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है, तो कहे अगर कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा? तो 1 का लाभ हो रहा है, लेकिन जब विक्रय मूल्य पे पूछा है तो विक्रय मूल्य से ही हम निकालेंगे, तो 1/6 गुणे 100। अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो काट लेंगे, कितना आएगा? 50/3। विक्रय मूल्य पे जो हमारा लाभ आएगा वो आएगा 16 सही 2/3%। क्रय मूल्य पे हमारा लाभ कितना था? 20% और विक्रय मूल्य पे कितना निकला? 16 सही 2/3%। और देखिए अगर कोई वस्तु है मान लो 40% हानि पर अगर बेची जा रही, और हानि जो है हमारा परसेंटेज क्रय मूल्य पे ही निकलता है, हानि और लाभ दोनों। तो 40% हानि पर बेची जा रही है, तो 40% की पहले तो हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? 2/5। 2/5, यानी जो हमारा CP होगा वो कितना? लाभ परसेंट हानि परसेंट जो है वो हमेशा होगी CP पे, तो CP पे 40% की हानि यानी 40/5
100। तो सीपी जो है हमारा वो कितना होगा 5। सीपी हमारा 5 होगा तो एसपी कितना होगा? अगर हानि हमें 2 की हो रही है तो एसपी हमारा कितना होगा 3। ये हमारा एसपी होगा क्योंकि 5 रुपए की जो वस्तु हमने बना के तैयार की थी उसको हमने 3 में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई हमें 2 की। अगर सवाल कह दे कि हानि परसेंट किस पे निकालो एसपी पे, तो कितना हानि परसेंट होगा? देखो कितना होगा, हानि कितने की हो रही है 2 की, क्योंकि जो वस्तु हमने बना के तैयार की थी 5 रुपए की वो 3 रुपए की बेच दी हमने, तो 2 रुपए की हानि होगी। अब होगी किस पे? एसपी पे, क्योंकि सवाल पूछ रहा है कि एसपी पे हानि परसेंट कितनी होगी, क्योंकि क्रय मूल्य पर तो दी गई है, यानी सीपी पे हमें हानि परसेंट दी गई है 40%। तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पर कितनी हानि परसेंट होगी? तो 2 की हानि होगी 3 पे गुणा 100, तो 200 बटे 3, 200 बटे 3 यानी 66 सही 2 बटे 3% की हानि होगी जब हम किस पे एसपी पे हानि परसेंट निकालेंगे। हमें दी थी किस पे? क्रय मूल्य पर दी थी, और हमें निकालने को कहा था कि सेलिंग प्राइस पर यानी विक्रय मूल्य पर हानि परसेंट निकालो। तो विक्रय मूल्य पर जो हानि परसेंट होगी वो कितनी होगी 66 सही 2 बटे 3%। ये हमें विक्रय मूल्य पर हानि होगी। आगे देखो, देखो कोई वस्तु है जिसका एमआरपी हमें दिया गया है। एमआरपी हमें दिया गया है कितना 200। एमआरपी हमें 200 दिया गया है। सवाल कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद 10% छूट देने के बाद 10% छूट दे रहा है। 10% छूट देने के बाद अगर कह रहा है कि हमें 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो ये एमआरपी पे छूट हमेशा किस पे दी जाएगी? एमआरपी पे यानी अंकित मूल्य पर। तो एमआरपी हमारी कितनी है 200। 200 पे हम 10% की छूट देंगे, तो 200 में 10% की छूट हम देंगे जब, तो कितने की बेचेंगे 90 की बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो यानी 180 रुपये। ये जो होगा 10% छूट दे रहा है, इसके बाद में ये जो आएगा ये हमारा होगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जिसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। तो 180 रुपये विक्रय मूल्य है, और इसमें क्या कह रहा है कि 20% का लाभ है। तो लाभ किसमें है? इस पे है, यानी कुछ तो लाभ हुआ है, यानी क्या हमें निकालना उसका है सीपी निकालना है। तो 180 पे 20% का लाभ है। 180 में 20% का लाभ है। चाहो तो ऐसे लगा सकते हो कि सीपी कितना होगा पता नहीं, लाभ कितना है 20%, तो 120 बटे 100 बराबर 180। तो इसको हम जब काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 3 से 15। तो सीपी जो हमारा कितना आएगा 150। जो एक कोई वस्तु थी जिसको हमने तैयार किया था कितने में 150 में, बेचा कितने में 180 में, एमआरपी कितनी रखी 200। तो यहाँ से अगर पूछ रहा है कि लाभ परसेंट कितना है, तो लाभ परसेंट तो पहले ही पूछ रहा था कि अगर 20% का लाभ हो किस पे एसपी पे, बेचने पर उसको 20% का लाभ हो, तो कोई वस्तु कितने की होगी, वो वस्तु कितने की बना के तैयार की थी 150 रुपए की बना के तैयार की, 180 की बेच दी, यानी 20% लाभ पर बेच दिया, जिसका एमआरपी मूल्य क्या था 200 रुपये। और 10% छूट देने के बाद
अगर पूछे कि रुपयों में उसका लाभ कितना है, तो रुपयों में उसका लाभ कितना है 30 रुपये को 30 रुपये का उसे लाभ हुआ है। जिसने वो वस्तु 150 की बना के तैयार की, 180 की बेच दी, तो 30 रुपये का लाभ हुआ है। अब यहाँ अगर ये चीज़ तुम्हें निकालनी है तो लाभ हमेशा सीपी पे, सीपी कितना है 150, तो 30 का लाभ किस पे होगा 150 पे गुणा 100। 0 से 0, 3 से 5, 5 से ये कट जाएगा, देखो 20% लाभ आ रहा है। तो लाभ हमेशा सीपी पे काउंट होगा और लाभ हमें कितना हो रहा है 20%, जो सवाल ने दिया भी था। ठीक है, तो लाभ हमें यहाँ पर कितना होगा 20%। देखो जैसे कोई रेडियो हमें खरीद रहे हैं कितने पे 10% लाभ पर, 10% लाभ पर कितने में खरीदा है 990 रुपये में। 10% लाभ पर कोई रेडियो हमने खरीदा है, 10% लाभ पर मतलब बेचा है, सॉरी खरीदा नहीं बेचा है। तो 10% लाभ पर कोई रेडियो हमने कितने में खरीदा है 990 रुपये में। अगर वो पूछे कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, मतलब 10% लाभ पर कोई रेडियो हमने कितने में बेचा है 990 रुपये में, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। 10% लाभ ये जो है ये किस में, इसमें ऐड है कि नहीं है, क्योंकि ये हमारा एसपी है। कोई वस्तु हमने तैयार की होगी लगभग 900 या 920 या 950 के लगभग में, जिसमें हमें कितना 10% का लाभ है। ठीक है, तो ये जो 10% का लाभ है, अगर पूछे कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 10% का लाभ है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले हम निकालेंगे। तो 1/10 यानी कि 10 की चीज़ हमने कितने में बेची 11 की, 10 की चीज़ हमने 11 में बेच दी, यानी 11 की जो वैल्यू थी वो हमें दी गई है 11 बराबर 990, निकालना है 10 बराबर। तो 10 की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो 11 की वैल्यू अगर 990 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, और 10 की वैल्यू 900, यानी वो जो रेडियो था वो हमने कितने में बना के तैयार किया था 900 रुपये में हमने बना के तैयार किया, बेचा था कितने में 990 में, जिस पे हमें लाभ हुआ था कितना 10% का। ठीक है, तो कल हम सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही लो तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।